30,000 महीना और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ काम करने का मौका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी फेलोशिप की, जहाँ पर आपको केवल मंथली स्टाइपेंड ही नहीं, उसके साथ में टीचर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसी स्किल सीखने का मौका मिलता है। अगर आप भी इस फेलोशिप के माध्यम से समाज और खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि जी फेलोशिप क्या है, इस फेलोशिप को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस फेलोशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फेलोशिप के दौरान आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और फेलोशिप के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। और वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि आप इस फेलोशिप में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि ये फेलोशिप क्या है। तो जी फेलोशिप 1 साल का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको स्लम आउट लाउड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत टीच फॉर इंडिया फेलो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अलुमनाई द्वारा किया गया था। इस फेलोशिप को सबसे पहली बार 2017 में दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, जहां पर स्लम एरिया के लो इनकम प्राइवेट अफोर्डेबल स्कूल में सोशल इमोशनल लर्निंग और आर्ट इन एजुकेशन जैसे टॉपिक के साथ स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपके दिमाग में कब से घूम रहा है कि आखिर ये फेलोशिप करना क्यों चाहिए, या इस फेलोशिप को करने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले 28,000 रुपये आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, उसके साथ में ही 2,000 रुपये ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। तो इस तरह कुल मिला के आपको मंथली 30,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। इसके साथ में ही पॉलिसी मेकर और एक्सपर्ट से मेंटोरशिप मिलती है। और जब आप फेलोशिप में काम करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले को फेलोज इंडिया के टॉप क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, या तो अच्छी जगह से पढ़ के आते हैं, तो उनके साथ भी नेटवर्किंग का मौका मिलता है। इसके साथ में जब आपकी फेलोशिप कंप्लीट होती है तो आपको एक्सपीरियंस ऑफ लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो आपकी जॉब और हायर स्टडी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और रही बात आपके प्लेसमेंट की, तो एलुमनाई द्वारा आपके प्लेसमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस फेलोशिप का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप भी भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है, और आपने भी अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है या उसके फाइनल ईयर में है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। अभी अप्लाई करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है मार्च 2026। लास्ट डेट का वेट नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की वजह से लास्ट में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या तो सबमिट नहीं हो पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो आपको इनके एप्लीकेशन का लिंक या तो गूगल फॉर्म का लिंक इनके इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा या ऑफिशियल पेज पे मिलेगा। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखी है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप भी जी फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो ये ध्यान से समझते हैं कि फेलोशिप के दौरान आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद सभी फेलो को इंडक्शन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपको फेलोशिप से रिलेटेड पॉलिसी, टर्म्स, कंडीशंस और आपके काम से रिलेटेड बहुत सारे सेशन कराए जाते हैं, जिससे आपको फील्ड में काम करने में आसानी हो। इसके बाद आपको पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे स्लम एरिया में लो इनकम प्राइवेट अफोर्डेबल स्कूल में अलॉट कर दिया जाता है, जहाँ पे एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर आपको काम करना होता है। अगर बात करें कि एक फेलो को फेलोशिप के दौरान क्या क्या काम करना पड़ता है, तो मंडे टू सैटरडे स्कूल में ही काम करना होता है, और स्कूल में बच्चों और टीचर के साथ आर्ट इन एजुकेशन के बारे में डिटेल से सेशन कराने होते हैं। सेशन को फैसिलिटेट करना होता है, बच्चों के लिए एक्टिविटी डिजाइन करनी होती है और उनके साथ उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट भी किया जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग पे भी वर्कशॉप कंडक्ट करानी होती है, और बच्चों के प्रोग्रेस को नोटिस करने के लिए या प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए पीरियोडिक असेसमेंट कराने होते हैं। इसके साथ में ही स्कूल में और स्कूल के बाहर ही आर्ट मेला, नुक्कड़ नाटक, ओपन माइक जैसे प्रोग्राम कराने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस फेलोशिप के बाद क्या, कहीं में बेरोजगार होकर बैठना तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, फेलोशिप के बाद आपके पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हायर स्टडी से रिलेटेड हो, या तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि स्लम आउट लाउड में जो इंटरनल वैकेंसीज होती हैं, वहीं पे आपको फुल टाइम काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना चाहते, या तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का,
तो आप सोशल सेक्टर हो गया, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग या तो कंसल्टेंसी में भी अपना भविष्य देख सकते हैं। इन सेक्टर्स में इस तरह की फेलोशिप करने वाले व्यक्ति को काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी, चाहे वो टिसो, अजीम प्रेमजी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी प्राथमिकता मिलती है। और बहुत सारे फेलोज अपने हायर स्टडी और जॉब को छोड़ के अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप भी किया है। तो फेलोशिप के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं, आपके पास इतनी अच्छी नेटवर्किंग होती है, ऐसे लोगों के साथ आप काम कर चुके होते हैं कि अपना खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फेलोशिप के बाद आपको स्लम आउट लाउड या एलुमनाई द्वारा सपोर्ट चाहिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हायर स्टडी से रिलेटेड हो या तो अपने स्टार्टअप में, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि जिजीविसा फेलोशिप में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं या इस फेलोशिप के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके बाद इनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जो कि एक इंट्रोडक्टरी कॉल होता है, आपके बारे में जाना जाता है और फेलोशिप के बारे में आपको ब्रीफ किया जाता है। इसके बाद इनका एक ऑनलाइन असाइनमेंट आता है, उसको कुछ दिन में आपको करके भेजना होता है। उसके बाद उसी असाइनमेंट के आधार पे आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और उसी असाइनमेंट को आपको उनको समझाना होता है कि आपने कैसे किया, और उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए वो सारी चीज़ें समझानी होती हैं। तो इस तरह सबसे पहले इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है, उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आता है इनका असाइनमेंट और इसी असाइनमेंट के बिहाफ पे आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो एप्लीकेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपना एप्लीकेशन लिंक या गूगल फॉर्म लिंक मेंशन किया हुआ है। अगर अभी भी आपके दिमाग में जिजीविसा फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट रह गया है तो उसको कमेंट में बताएं, हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही नई नई फेलोशिप और कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए